Good morning friends, welcome to our channel शिक्षा का प्रतीक. As we all have studied nature and characteristics of principles of management, so in this video we will study the significance of principles of management. ठीक, उसको स्टार्ट करने से पहले या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस को जानने से पहले हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं विच इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर अस, और उन सभी के लिए जो कि भविष्य में मैनेजर बनना चाहते हैं या किसी कंपनी में को स्टार्ट करना चाहते हैं. द स्टोरी ऑफ डॉक्टर किरण मजुमदार शाह, ठीक, इज़ वेरी इंस्पायरिंग. शी फोरसॉ द ट्रेमेंडस पोटेंशियल. एक स्टोरी है डॉक्टर किरण मजुमदार शाह की, जिन्होंने क्या नाम है एक बहुत पोटेंशियल दिखा बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि आज भी काफ़ी नया नाम लगता है किसी को यार, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है दूसरे फील्ड्स में, लेकिन इन्होंने डेयर किया तब जबकि इसके बारे में कोई सोचने से भी कतराता था. ठीक, कि बायोटेक्नोलॉजी में हम वर्क करेंगे, पता नहीं सक्सेस होंगे कि नहीं. शी स्टार्टेड हर ओन कंपनी बायोकॉन इंडिया इन हर गैरेज. ठीक, अपने गैरेज में 10,000 रुपीज़ से उन्होंने बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड आयरलैंड की कंपनी है, उससे कोलैबोरेशन में उन्होंने अपने गैरेज में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया. द कंपनी इज़ नाउ इन पायनियर इन ब्रिंगिंग द बेनिफिट ऑफ हाई क्वालिटी. अब ये कंपनी तो खैर काफ़ी बड़ी कंपनी है और इट ब्रिंग्स द बेनिफिट ऑफ हाई क्वालिटी अफोर्डेबल और नोवल बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स टू द पेशेंट्स इन इंडिया. ठीक है, मार्केट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है कि जैसे ये कंपनी बहुत सारी दवाएं बनाती हैं जो कि पेशेंट्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल केसेस वाले पेशेंट्स के लिए काम में आते हैं. ठीक, जैसे टुडे इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी दैट डेवलप्स मैन्युफैक्चर्ड सप्लाइज एडवांस्ड लाइफ सेविंग बायोफार्मास्यूटिकल्स फॉर डायबिटीज़, कैंसर एंड autoimmune conditions at price points that make them affordable and thus accessible. ठीक, यानी ये तीन चीज़ों के लिए, तीन बीमारियों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए और इम्यून सिस्टम को करने के लिए ये लो प्राइस पर अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये मतलब लीडिंग कंपनी है. ठीक, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है इस वक्त फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में. As an innovation-led organization focused on providing affordable access. ठीक है, जैसा कि इनोवेशन कहता है इनका कि हर वक्त ये नई नई चीज़ों को, दवाइयों को खोज तो करते हैं, पर ऐसी दवाइयाँ बनाना चाहते हैं जो कि आम लोगों तक पहुंच सकें, कम दाम में अफोर्डेबल हो. ठीक, ऐसी दवा बना दी है जो बहुत महंगी है तो वो कुछ ही लोग खरीद पाएंगे, तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ठीक, तो काफ़ी महंगी दवाई बनाने के लिए तो ये लोग सस्ती दवाई बनाने पर जोर देते हैं. तो जैसे कि इन्होंने बनाया है कैंसर पेशेंट्स के लिए. ठीक है, कैंसर पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन बनाया है ये काफ़ी बड़ा, और ये सब डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए जो दवा बनाते हैं वो तो इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये. यहाँ तक कि ये ग्लोबल स्केल पे भी अगर हाई क्वालिटी में जो दवा बनाते हैं तो अफोर्डेबल बायोलॉजिक्स हैव पोजीशन द कंपनी एज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इंसुलिन प्रोड्यूसर. इंसुलिन किस बीमारी में काम आता है? शुगर के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए. तो ये पूरे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी है इस वक्त, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंसुलिन्स. तो मेडिसिन फॉर कैंसर, तो दैट्स वाई कि यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बहुत सारे हैं, केयर गिवर्स बनाते हैं. ठीक है, जिनके लिए आसान हो गया है ये सब चीज़ों के लिए कि इनकी दवा बनने के कारण ही काफ़ी लोग ठीक हो पाए हैं और ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी हो गई है. तो इन्होंने एक ऐसे फील्ड में कदम रखा है जिसके बारे में लोग सोचे से कतराते थे. ठीक, अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे कि इसमें हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे. तो ये एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का उदाहरण है और काफ़ी इंस्पायरिंग है इनका स्टोरी. नाउ फ्रॉम दिस वी हैव केम टू नो दैट कि मैनेजमेंट का इसका सबसे बड़ा पार्ट है कि इन्होंने जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के अपनाए, हमेशा इनोवेशंस करना. बहुत सारे जो किसी भी आप अगर बड़े कंपनीज़ की हिस्ट्री में जाएंगे, उनकी स्टोरीज़ में जाएंगे तो ये पता लगेगा उनके कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स थे जिन पे वो चलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ठीक है, सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, उसके अलग अलग एलोब्रेशंस हो सकते हैं. इस स्टोरी से भी हमें ये पता चलता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस है. सो वी विल स्टार्ट द
मीन्स आवर टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस ये है, फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहले कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी। ठीक, तो मैनेजर्स को इनसाइट्स, अंदर से अंतर्बोझ इनसाइट्स में हिंदी में, तो ऐसे तो इनसाइट्स मतलब कि यूज़फुल, अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों के अंदर जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इनसाइट्स। तो ये मैनेजर्स के अंदर क्या नाम है, इनसाइट्स को, यूज़फुल इनसाइट्स को रियलिटी में बदलने का काम करती है। ठीक, इनको ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो मैनेजर्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे काम करें, कैसे किसी चीज़ को प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करें, इसमें मदद करती है। ठीक, हर तरीके के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने में मदद करती है। नेक्स्ट मीन्स फॉर एग्जांपल अ मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अब वो सबको पता है कि अब सपोज़ करिए कि एक संस्था है, उसमें कई तरह के ऑर्डर हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, सबसे ऊपर जनरल मैनेजर है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर है, फिर सुपरवाइजर्स हैं। तो अब सुपरवाइज़र या उससे नीचे के लोगों को जो छुट्टी चाहिए तो वो प्रोडक्शन मैनेजर पास जाते हैं, तो प्रोडक्शन मैनेजर साइन करता है। ठीक, वर्कर्स का जो भी लीव है वो कौन करता है, प्रोडक्शन मैनेजर करता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन मैनेजर पास ज़्यादा काम आ गया है तो कुछ अपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है। कुछ दिनों के लिए कह सकता है कि ठीक है, इनकी छुट्टी की लीव एप्लीकेशन जितने हैं सुपरवाइज़र से कि सारे वर्कर्स के आप ही फॉरवर्ड कर दिया करो, मेरे पास ना ले आया करो। मतलब लीक से हट करके, कुछ रूटीन वर्क से हट करके भी डिसीज़न लेने के लिए लेने चाहिए, और ये हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल से ही पता चलता है। ठीक, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो बाई ऑप्टिमम यूज़ वी मीन, ठीक है, बाई ऑप्टिमम यूज़ वी मीन दैट द रिसोर्सेज शुड बी पुट to use in such a manner that they should give the maximum benefit with minimum cost। ठीक, किसी भी चीज़ की ऑप्टिमम यूज़ का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सके मिनिमम कॉस्ट पर। तो प्रिंसिपल्स इक्विप द मैनेजर्स टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी समझने में मदद करते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करते हैं। और इन डिसाइडिंग द एनुअल बजट्स फॉर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि इन डिसाइडिंग द एनुअल बजट्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो पर्सनल प्रेफरेंसेस ना देख करके देखे कि किनको वास्तव में ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमको सबसे पता है कि हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत होती है, फिर भी अगर कभी ये हमको अगर डिसाइड करना है कि मार्केट में हमें एग्रेसिव रहना है, तो कभी कभी हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हो। ठीक, तो इन सब चीज़ के डिसीजंस लेने में प्रिंसिपल्स हमारे मदद करते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस लेना, ठीक है, जैसे कि अब कोई चीज़ चला आ रहा है आपके में, आप उसको फॉलो करते जा रहे हो, तो उसमें ब्लाइंड फेथ नहीं करते हैं। ठीक, उसमें हर चीज़ों को, अगर मान लीजिए चीज़ें हमेशा मार्केट के सिचुएशन बदलते रहते हैं, मार्केट्स के इन्वायरमेंट्स, बाहर के बिजनेस इन्वायरमेंट बदलते रहते हैं, पॉलिटिकल रूल्स, लीगल रूल्स बदलते रहते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर्स बदलते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना, साइंटिफिकली देखना कि हम जो चीज़ करते चले आ रहे हैं क्या आज भी वही लागू होगा, क्या आज भी वो इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली वर्क करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो उसको लॉजिक्स पे रखिए और किसी चीज़ पे ब्लाइंड फेथ न करके बिना बायस और प्रेजुडिस के किसी भी बारे में सोचना। ठीक, उसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना सिचुएशन का, दैट इज़ ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही करते हैं। ठीक, उसमें हेल्प करते हैं। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, फिर ये उसी बात फिर एम्फेसाइज़ कर रहा है, रिलेटेड है उससे कि जो भी बाहर चेंजेस हो रहे हैं उनसे मिल सकें हम लोग। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, एग्जांपल पे तौर पे दिया है कि वो अपने नॉन कोर बिज़नेस से हट करके, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जानी जाती है FMCG के लिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए, लेकिन उन्होंने कदम रख दिया अपना, फिर एक ब्रांच खोला या एक डिपार्टमेंट खोला उन्होंने नॉन कोर केमिकल्स का, सीड्स का, बीज का। तो ये कंपनी का डिमांड था कि अब हम अगर जो कंपनी को ग्रोथ करना है, जितना FMCG का उनका बिज़नेस चल रहा है उससे ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ नए सेक्टर को ज्वाइन करें। ठीक,
अगर हमारे प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा जितना हमारा गोल उतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो फिर हम नए सेक्टर में एंटर करके उससे अगर ग्रोथ पाए तो वो भी है, क्योंकि ये तो चल ही रहा है, जितना नेक्स्ट वो एक्स्ट्रा हो जाएगा कि हम अगर दूसरे सेक्टर में भी चले जाएँ। तो ये इन सब चीज़ों पे भी को सोचने में हमें मदद करता है। और हम लोगों को क्या नाम है कि जैसे कि हम लोग BPO देते हैं, नॉलेज KPO देते हैं कि जो मतलब यूजुअल वर्क्स है उनको बाहर से करा लेने में अगर सस्ते में पड़ रहा है तो बाहर से करा लेंगे, खुद अपॉइंट नहीं करेंगे। तो किन चीज़ों को हमें अपने कंपनी में कराना है, किन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन वो रूटीन वर्क है तो हम बाहर से करा सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी सोचने में ये मदद करता है। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो मदद करता ही है, ठीक। क्योंकि अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जैसे भेल है, तो उन्होंने क्या किया है कि रानीपुर में पूरा टाउनशिप ही बैठा दिया है कि अपने वर्कर्स के लिए टाउनशिप में मतलब सब कुछ होता है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, ठीक है। तो अपने वर्कर्स की फैसिलिटी के लिए कि वर्कर्स वहीं पे रह के काम करते हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिले, तो भेल ने पूरा टाउनशिप भी बैठा दिया है। अगर वो चाहते तो ना भी बैठाते। तो इसका मीन्स ये है कि इट मीन्स दैट कि भेल ये हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफ़िल करने में मदद करता है, ठीक है। तो दे आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट हमें इस बात पे भी जोर देता है, या प्रिंसिपल्स जो बताते हैं कि हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए, रिसर्च करने पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमेशा नए इनोवेशन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और ट्रेनिंग कैसे है, तो आजकल जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज चल गए हैं, MBA BBA, तो ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, फिर भी क्या नाम है बिगिनर लेवल के लिए ही है, ठीक। ऐसे तो हम लोग जैसे आप किसी भी बिज़नेस में जाइए, कंपनी में जाइए, सबका अपना अपना तरीका होता है वर्क करने का, अपना वर्किंग स्टाइल होता है, अपने अलग अलग डिमांड्स होते हैं उनके स्टाफ से। तो उसके अकॉर्डिंगली तो आपको ढलने के लिए कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग में रखते हैं वो सुपीरियर के अंडर में, लेकिन फिर भी एक जो प्रोफेशनल जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका MBA और BBA वगैरह में वो काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भी कुछ हद तक पूरे कर लिए जाते हैं। तो इसीलिए क्या नाम है कि और इन्हीं सब प्रैक्टिसेस से ही ऑपरेशनल रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, ये सब सब्जेक्ट्स जो है वो निकल कर आए हैं। तो जैसा कि हम लोग बिगनिंग में ही बता दिए थे कि एक तो ये हम लोग पढ़ लिए सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ही इम्पोर्टेंस होता है। ये सारे पॉइंट्स जो है आपके पीछे के कैरेक्टरिस्टिक्स से ही निकल के आते हैं, ये हम बराबर बताते चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें कि मेनली जो इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि दो राइटर्स के हम लोग बताए हुए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक। वो कौन कौन से दो पर्सन हैं, तो F.W. टेलर और हेनरी फ्योल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक। ये दोनों किस फेज से या किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। तो वी विल स्टार्ट Taylor scientific management from the next video. Till then, thank you.